बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए आड़ू के जूस की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि झटपट बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, जो कि आज सब घरों में आमतौर पर मौजूद होते हैं। तो चलें जी, इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो जो है वो आड़ू ले लिए हैं, 3 लेमन का जूस ले लिया है, ग्रीन पार्ट ले लिया है और थोड़ा सा पुदीना ले लिया है और 1 कप मैंने चीनी का ले लिया है। तो चलें जी, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जो मेरे पास लेमन थे उसमें से 2 लेमन का जो ग्रीन पार्ट है वो मैं क्रश कर लूँगी। ये जी, आपने भी ऐसे ही ग्रीन पार्ट इसका क्रश कर लेना है। इसका बहुत ही अच्छा जो है हमारे जूस में टेस्ट आता है। आपने बिल्कुल फ्रेश और ग्रीन लेमन लेंगे तो इसका वो ऊपर वाला ग्रीन पार्ट जो है वो क्रश होगा। ये जी, मैंने ग्रीन पार्ट क्रश कर लिया है। तो जी, अब जो मेरे पास 3 लेमन थे, 2 मैंने क्रश किए थे ऊपर से ग्रीन पार्ट और एक दूसरा वाला, तीनों का मैं यहाँ पे जूस निकाल लूँगी। ये तीनों का जूस जो है वो मैंने निकाल लिया है। अब जो मेरे पास आड़ू थे उसकी भी गुठलियाँ मैं निकाल लूँगी। ये जी, मैंने सारे आड़ूओं की गुठलियाँ जो है वो निकाल ली हैं। चलें जी, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं, सारी चीज़ें हमने तैयार करके रख ली हैं। ये टोटल 5 चीज़ों से ये जूस जो है वो तैयार होता है, झटपट तैयार होने वाला है। इसमें हमें जो है वो आड़ू चाहिए और लेमन जूस चाहिए, ग्रीन पार्ट चाहिए लेमन का और एक बड़ी पिंच पुदीने की चाहिए, 1 कप हमें चीनी का चाहिए। तो चलिए जी, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया है। तो इसमें जो मेरे पास सारी पाँचों चीज़ें हैं, बारी बारी इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। आपने इतना ही पुदीना ऐड करना है। जी, लेमन जूस भी गया, ग्रीन पार्ट भी इसके अंदर गया और 2 ग्लास इसके अंदर मैंने पानी के ऐड कर दिए हैं और 1 कप चीनी का ऐड कर दिया है। चलें जी, अब इसको चूल्हे पे पकने के लिए रख देंगे और जब ये बिल्कुल गल जाएगा तो इसको किसी भी चीज़ के साथ जो है ऐसे आपने इसको क्रश कर लेना है, ताकि पानी और ये इसका गूदा जो है वो मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद इसको स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे, ताकि इसका छिलका जो है वो अलग हो जाए। चलें जी, जूस हमारा तैयार है। अब इसको ग्लास में डालते हैं। यहाँ पे मैंने आइस क्यूब लिया और आइस क्यूब को ग्लास में डाल दिया है। इसके अंदर हाफ ग्लास जूस का डाल देंगे। इसके बाद इसको जो हाफ़ रह गया है इसको इसमें हम स्प्राइट ऐड कर देंगे। तो इसको स्टोर करने के लिए आप इस तरह की बोतल में इसको 1 महीने या 2 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। ये हमारा जूस बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरे चैनल पे आने का शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।